आज मैं आप लोगों को परसेप्शन ऑफ वर्ब के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे बहुत से क्रियाएं हैं जिनमें वर्तमान, भूत और भविष्य काल की क्रिया नहीं होती, नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मैं सोच रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों इस बात पर ध्यान देंगे कि सोचना क्रिया परसेप्शन ऑफ वर्ब्स के अंतर्गत आता है। इसलिए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का अर्थ है वैसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वैसी क्रियाएं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते, वे हमारे मस्तिष्क में और हमारे मानस में ऑटोमेटिक स्वतः होते रहता है। वैसी क्रियाओं को हम परसेप्शन ऑफ वर्ब्स कहते हैं। मैं सोच रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जब आप अपने घर से विद्यालय आते हैं उस समय यह सोचकर आप घर से नहीं निकलते हैं कि आज मैं स्कूल जाते वक्त क्या क्या चीजें देखूंगा। लेकिन अगर आपके आंख में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, वह क्रियाएं बिना प्रयास का ऑटोमेटिक होते रहेगा। आप ये नहीं जो है सोचते हैं कि क्या क्या आज मुझे देखना है। अभी मैं इस वर्ग में पढ़ा रहा हूं और इस विद्यालय के बाहर में अगर किसी भी तरह की कोई अगर आवाज होती है, अगर हमारे कान में कोई गड़बड़ी नहीं है तो हमारी कान जो है उस आवाज को एडॉप्टेशन कर ले। इसी को हम कहते हैं परसेप्शन ऑफ वर्ब्स। जैसे मैं सोच रहा हूं, जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं सोच रहा हूं, इसको अंग्रेजी ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। आई हियर, नॉट आई एम हियरिंग। इसलिए यह क्रिया जो है हमारे नियंत्रण से बाहर है। थिंक, सी, हियर, एपियर, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो परसेप्शन ऑफ वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। और वैसी क्रियाओं में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं लगा सकते। अगर हम दूसरे तरह से अगर उसे हम बनाना चाहें तो आई कैन हियर कह सकते हैं, आई कैन थिंक कह सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। अब चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के संबंध में कुछ ऐसी जो है बातें हैं जिसका प्रयोग हम 10 अवस्थाओं में क्या करते हैं। जब कोई काम हैबिचुएटेड आदतन अगर होता रहता है, वैसे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सामान्य वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। अगर कोई घटना बहुत दिनों की बीती हुई है और वह हमें वर्तमान में जो है प्रकट करना है, जैसे उदाहरण के रूप में बाबर ने अपनी सेना के साथ आया और इब्राहिम लोदी को हराया। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप बताएंगे कि बाबर का भारत आना आज हुआ है या आज से कुछ वर्ष पहले हुआ है। लेकिन जब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह घटना जो है घटित हुई बहुत दिन हो गया, लेकिन आज इसे जो है हम बोलते हैं क्या, बाबर कम्स विथ हिज आर्मी एंड डिफीट्स इब्राहिम लोदी। बाबर अपनी सेना के साथ आता है और इब्राहिम लोदी को हराता है।